Hi, welcome to your own channel, Indian Mixologist. This is your host Som. Welcomes you to the brand new episode of Whiskey Reviews. जैसा कि आप जानते हैं, दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है, ठंड अपने जोरों पर है, सामने ही क्रिसमस है और उसके बाद न्यू ईयर ईव आने वाली है, तो फिर ऐसे में तो पार्टी की बनती है बॉस। और उसी को नज़र में रखते हुए मैं आज एक ऐसी इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की का रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसको किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये विस्की ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी काफ़ी पॉपुलर है, कई सारे अवार्ड जीत चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की सबसे बेस्ट इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की इंद्री ट्रिनी की। तो चलिए बिना किसी देरी के इसका रिव्यू शुरू किया जाए। शुरुआत करते हैं इसकी पैकेजिंग से। पैकेजिंग अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रीमियम है, इसका लुक बहुत शानदार है। और साथ ही साथ अगर देखेंगे तो यहाँ ऊपर डिस्टिलरी का नाम भी लिखा हुआ है, पिकाडिली सिंस 1967। उसके बाद ये जो हिंदी में जो फॉन्ट है ये भी काफ़ी प्रीमियम आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है इंद्री। उसके बाद अगर इन ओवरऑल अगर देखें कि ये जो कलर है ऊपर का ये वाला पोर्शन, ये आइवरी कलर है, मतलब ऑफ वाइट तो नहीं बोल सकते, आइवरी कलर आ रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हल्का सा गोल्डन है। तो इन ऑल अगर मैं देखूँ कि पैकेजिंग काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो सारे अवार्ड्स के नाम लिखे हुए हैं जो इस विस्की ने जीते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए कि इन ऑल ये पैकेजिंग इन लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है, काफ़ी प्रीमियम बनाया है। मतलब इसको हाथ में पकड़ो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब एक प्रीमियम मतलब फील होता है कि मतलब जैसे भाई इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की है तो उसका जो एक प्रीमियमनेस होना चाहिए वो दिख रही है इसमें। तो इन ऑल पैकेजिंग काफ़ी अच्छा किया है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। वाओ, बहुत ही सुंदर, काफ़ी सुंदर बॉटल है। बॉटल की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सुंदर बॉटल है, काफ़ी प्रीमियम बॉटल है। एंड वही यहाँ पर लेवल, इसका जो लेबल है सामने दिया हुआ है, इंद्री लिखा हुआ है हिंदी फॉन्ट में, और बाकी सब डिटेल्स लिखी हुई है। 42.8% ABV है, मतलब अल्कोहल स्ट्रेंथ है। और साथ ही साथ इसका अगर बॉटल को देखें तो ट्रांसपेरेंट ग्लास का है, ट्रांसपेरेंट है। कुछ कुछ बॉटल ग्रीन कलर की भी आती है, बट ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का है ताकि इसका जो विस्की का जो ये कलर है ये इसमें काफ़ी अच्छा से उभर पाए, अच्छा दिख पाए। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ नीचे बेस काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, हेवी दिया हुआ है, जो एक इस बॉटल के प्रीमियमनेस को और इसके लुक को काफ़ी अच्छा बढ़ा रही है। और अगर देखा जाए तो इसमें भी वही देखिए, पिकाडिली लिखा हुआ है और सिंस 1967 इंद्री लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ये बोलूँगा, बेसिकली पिकाडिली डिस्टिलरीज जो है ये हरियाणा में एक छोटा सा गांव है इंद्री, वहाँ पर है। तो बेसिकली इसका नाम जो इन्होंने इंद्री रखा है, एक तो वो रीज़न हो गया कि भाई जिस विलेज में इसका डिस्टिलरी है इंद्री नाम से, तो उस नाम से, प्लस साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, इनका कहना ये है कि इंद्री बेसिकली रेफर करता है संस्कृत में हमारी इंद्रियों को, मतलब हमारे जो 5 सेंसेस हैं। इनफैक्ट इसमें अगर मैं 2-3 चीज़ें और देखूं तो इसमें एक चीज़ और पता चलती है कि ये एक नॉन चिल फिल्टर्ड विस्की। अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन चिल फिल्टर्ड विस्की। मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि नॉन चिल फिल्टर्ड विस्की बेसिकली क्यों इन लोगों ने मेंशन किया है। नॉर्मली क्या होता है कि जो डिफरेंट डिस्टिलरीज होते हैं जो विस्की मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे वो ब्लेंडेड स्कॉच विस्की हो या बहुत सारे ब्लेंडेड विस्कीज़ होते हैं या इंडियन विस्कीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, चिल फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। अब चिल फिल्ट्रेशन का यूज़ इसलिए करते हैं कि बहुत सारी डिस्टिलरीज ना इसको अपने यूएसपी के तौर पे भी मतलब काम में लाते हैं कि भाई उनकी एक यूएसपी हो जाएगी क्योंकि चिल फिल्टर्ड विस्की है। अब चिल फिल्ट्रेशन होता क्या है, बेसिकली चिल फिल्ट्रेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, ये होता ये है
कि विस्की जब आपकी तैयार हो जाती है, मैच्योर होके फिर तैयार जब हो जाती है, तो उसके बाद उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। तो इम्प्योरिटीज़ होने से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप विस्की में, अपनी विस्की में आइस मिक्स कर रहे हैं या आप चिल्ड वाटर उसमें डाल रहे हैं, तो उसमें होता क्या है, क्योंकि वो विस्की इम्प्योरिटी होती है ना, थोड़ा फैट रेटेड इम्प्योरिटीज़ होती है, तो उसमें होता क्या है कि आप जैसे ही अपना आइस या पानी उसमें मिक्स करोगे तो विस्की का जो ट्रांसपेरेंट जो कलर होता है ना, वो हेजी हो जाता है, मतलब क्रिस्टल क्लियर नहीं रहता विस्की। उससे होता क्या है कि काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी डिस्टिलरीज क्या करते हैं, चिल फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं अपनी विस्कीज़ में। वो क्या होता है कि भाई विस्की मैच्योर हुई, तैयार हो गई, उसके बाद क्या करते हैं, वो अपनी विस्की को ना बहुत चिल करते हैं, बहुत ठंडा करते हैं। उस प्रोसेस में होता क्या है कि विस्की की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उभर के सामने आ जाती है। द मोमेंट वो उभर के सामने आ जाती है, वो क्या करते हैं, उसको, उस इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, द मोमेंट वो फिल्टर हो जाती है, तो उसके बाद आप कभी भी जब वो बॉटलिंग होके आपके पास पहुंचती है और आप उस विस्की को अपने ग्लास में डाल के उसमें आइस डालते हो या पानी डालते हो, तो उसमें जो मतलब आपका जो ट्रांसपेरेंट कलर है विस्की का, वो एज इट इज़ रहता है। उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं आते, चाहे आप उसमें बर्फ डाल दो या ठंडा पानी डाल दो, क्योंकि वो फिल्टर तो हो चुका है, चिल फिल्ट्रेशन उसकी हो चुकी है। तो ये होता है चिल फिल्ट्रेशन का काम। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें अपन करते हैं ना, उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। अब जैसे चिल फिल्ट्रेशन तो ठीक है, अच्छी बात है भाई, विस्की अपने ट्रांसपेरेंट कलर में ही रहता है, मतलब कोई उसमें हेजीनेस कुछ नहीं आता। लेकिन ये करने से होता क्या है कि विस्की बनने के बाद, बनाते समय जो जो इंग्रेडिएंट्स उसमें जाते हैं, तो उसमें जो उसका एक अरोमा आता है, डिफरेंट स्पाइसेस, वनीला या डिफरेंट फ्लोरल और नटी, जो भी उसके मतलब क्या बोलते हैं, अपना अरोमाज रहते हैं या टेस्ट रहता है, वो काफ़ी वो हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। मतलब एक जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि भाई ये हमने ऐसे विस्की बनाई और इसका टेस्ट ऐसा होना चाहिए, वो रहता वैसा ही है, लेकिन क्योंकि चिल फिल्ट्रेशन कर देते हैं तो वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक है इसका। तो इसीलिए क्या होता है, काफ़ी सारे डिस्टिलरीज जो प्रीमियम विस्की बनाते हैं, जैसे सिंगल मॉल्ट विस्की बना रहे हैं या प्रीमियम स्कॉच, ब्लेंडेड स्कॉच विस्की अगर बना रहे हैं, तो जिनको बेसिकली अपने टेस्ट पे बहुत भरोसा है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने विस्की को नॉन चिल फिल्टर्ड ही रखते हैं बेसिकली। तो नॉन चिल फिल्टर्ड रखने से क्या होता है कि विस्की बनने के बाद, तैयार होने के बाद, जो उसके अंदर एरोमाज हैं, जो उसके अंदर टेस्ट हैं, वो बिल्कुल एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो आई होप आपको ये नॉन चिल फिल्टर और चिल फिल्ट्रेशन के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये क्यों लिखा रहता है, कि कुछ कुछ में चिल फिल्टर लिखा रहता है, कुछ कुछ में नॉन चिल फिल्टर लिखा रहता है। चलिए, ये तो हो गई नॉन चिल फिल्टर्ड की बात। इसमें साथ ही साथ ये भी लिखा है नो एडेड कलर। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी कलर अलग से ऐड नहीं किया गया है, इसका जो भी कलर है ये बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी विस्कीज़ होती हैं, बहुत सारी जिसमें नेचुरल कलर मतलब अलग से कलर्स ऐड किए जाते हैं, बट इसमें क्या है, ये नेचुरल कलर है, इसमें कोई भी अलग तरीके से कोई भी कलर ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर बेसिकली जैसे ये इंद्री लिखा हुआ है, यहाँ गोल्डन पे लिखा हुआ है थ्रीनी, द थ्री वुड। तो थ्रीनी इज बेसिकली इस इंद्री विस्की का एक वेरिएंट है और इसमें लिखा हुआ है थ्री वुड। तो थ्री वुड का मतलब ये है कि इस विस्की को, इस इंद्री थ्रीनी विस्की को 3 अलग अलग वुडन कास्ट में मैच्योर किया गया है, जिसमें से पहला कास्ट जो है दैट इज़ एक्स बर्बन, दूसरा कास्ट जो है दैट इज़ एक्स फ्रेंच वाइन, और तीसरा जो कास्ट है वो है PX शेरी कास्ट। तो ये 3 कास्ट में इसको, अलग अलग वुडन कास्ट में इसको मैच्योर किया जाता है, इसीलिए इसका नाम ट्रीनी थ्री वुड रखा गया है, इस वेरिएंट का नाम। और जैसा कि मैंने आपको बताया 42.8% ABV है, मतलब अल्कोहल स्ट्रेंथ है इसका, और ये 750 ml की बॉटल है। और अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूं, तो मैं जैसे मध्य प्रदेश में हूं, तो यहाँ पर इस 750 ml विस्की का जो प्राइस है वो अप्रॉक्स 4,800 से 5,200 के बीच में है। लेकिन यही आपको दिल्ली या गुड़गांव में अप्रॉक्स 3,000 से 3,500 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगी। बाकी अलग अलग स्टेट्स में इसके अलग अलग रेट हैं,
तो आपके स्टेट्स में क्या रेट है वो आप पता कर सकते हो, और अगर हो सके तो मुझे भी कमेंट में बताइएगा कि आपके स्टेट में क्या क्या रेट है। और ये तो हुई, चलिए बॉटल और पैकेजिंग और थोड़ा बहुत अपन ने विस्की के बारे में भी जान लिया। चलिए अब बॉटल को ओपन किया जाए, फिर नोजिंग और टेस्टिंग करते हैं। काफ़ी अच्छी पैकिंग है। वाओ, वाह, बहुत शानदार। देखिए इसमें कॉर्क सिस्टम है, कैप सिस्टम नहीं है। बेसिकली प्रीमियम विस्कीज जो होती है ना, उसमें कॉर्क सिस्टम होता है, तो काफ़ी अच्छा है इसका पैकिंग। चलिए अब खोलते हैं। वाह क्या आवाज़ है, मज़ा आ गया। अरे वाह वाह, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। चलिए अब ग्लास में पोर करते हैं, फिर देखते हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैंने ये ग्लास में पोर किया ना, अभी इसकी अरोमा, खुशबू पूरी मतलब आने लग गई, बिल्कुल फैलने लग गई मेरे कमरे में। ये क्या बात है, काफ़ी सुंदर कलर है। एक गोल्डन, थोड़ा डार्क गोल्डन, इनफैक्ट एम्बर कलर भी बोल सकते हैं। और इसकी इस विस्की की विस्कोसिटी अपन चेक कर लेते हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए विस्कोसिटी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। विस्कोसिटी क्या होता है कि मुझे मालूम नहीं आपको ये कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि जब भी विस्की को अपन ऐसे घुमाते हैं तो एक लेयर टाइप का बनता है ग्लास में, मतलब विस्की चिपकती है, और फिर वो लेयर को तोड़ के जब लेग्स उसके नीचे आते हैं ना, तो कहा यह जाता है कि अगर लेग्स थिक हैं, मोटे हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं, तो इसकी ये जो विस्की है ये हेवीली बॉडीड विस्की है। लेकिन अगर उसके लेग्स बहुत पतले हैं और बहुत जल्दी नीचे आ रहा है विस्की आपका, तो मतलब ये लाइट बॉडीड विस्की है। तो मैं जो अभी देख पा रहा हूँ उस हिसाब से देखा जाए अगर, तो ये विस्की काफ़ी लाइट बॉडीड है। सही है, बहुत अच्छा, इसकी विस्कोसिटी बहुत अच्छी है, लाइट बॉडीड विस्की है। क्योंकि बहुत, आप मालूम नहीं देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, बहुत थिन लेग्स इसके आ रहे हैं और बहुत जल्दी नीचे उतर रहे हैं, तो काफ़ी लाइट बॉडीड विस्की है। चलिए अब इसको नोजिंग करते हैं। I'm getting a hint of black tea, also vanilla, raisins और स्पाइसेस, हनी, और काफ़ी अच्छा है ये नोजिंग में, मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही है नोजिंग करने में, काफ़ी अच्छा इसका एरोमा आ रहा है। चलिए अब इसको अपन टेस्ट करके देखते हैं कि पैलेट में ये कैसा है, चेक करके देखते हैं। चीयर्स।
काफ़ी स्मूथ है और बैलेंस्ड है आपके माउथ में, पैलेट में। आई एम getting taste of burnt pineapple. थोड़ा नटी फ्लेवर है। हनी, वनीला का भी आ रहा है और बर्न्ड पाइनएप्पल जैसा मैंने आपको बोला, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, बहुत स्मूथ है और बहुत बैलेंस्ड है। और आफ्टर टेस्ट की अगर बात करें तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से नीचे उतर रहा है और काफ़ी स्मूथ है उतरते समय भी। और आफ्टर टेस्ट में काफ़ी अच्छा एक फ्रूटी और एक फ्लोरल सा एक मतलब एक फीलिंग आ रही है। काफ़ी स्वीट है, काफ़ी स्वीट है, बहुत शानदार विस्की है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज हमारे विस्की का रिव्यू और आई होप कि आपको ये रिव्यू मेरा बहुत पसंद आया होगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो ये विस्की रिव्यू काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं और शेयर तो ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और यही बोलूँगा कि इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर और लाइक करें। और मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और विस्की के रिव्यू के साथ, इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड एक और चीज़, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। याद रखिए, घर पे आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।